वार्म मार्केट प्रॉस्पेक्टिंग। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हो और एक वो लोग होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो। सो जिन लोगों को आप जानते हो उन्हें कहते हैं वार्म मार्केट। वार्म जिन्हें आप जानते हो और जिन्हें आप नहीं जानते हो उन्हें कहते हैं कोल्ड मार्केट, ठंडी। सो जो वार्म मार्केट है, ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म, इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए सो दैट इस मार्केट से जिन लोगों को आप जानते हो उनमें से ही आप बहुत सारे लोगों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स बना पाओ। अपनी वार्म मार्केट से जिन लोगों को आप जानते हो उस लिस्ट को, उन लोगों को, उस मार्केट को कैसे यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले यू विल हैव टू बिल्ड अप वार्म मार्केट लिस्ट, और उस लिस्ट का नाम है हु ऑल यू नो लिस्ट। वो सारे लोग जिन्हें आप जानते हो। नाउ क्या करना है आपको हु डू यू नो लिस्ट बनाने के लिए? पहली चीज़ जो सबसे पहला काम करना है, डू नॉट प्री जज मत करना। ये मत सोचो कि ये इंसान करेगा या नहीं करेगा। आपके अपलाइन ने हो सकता है आपको ऐसा बोला हो एक लिस्ट बनाने के लिए। हम उससे भी एक एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं। सो सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुनिए। मैंने बोला मेक योर हु ऑल यू नो लिस्ट एंड दैट फॉर डू नॉट प्री जज। किसी को जज मत करो, ये करेगा या नहीं करेगा ये मत जज करो। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस किसी भी इंसान का नाम लिखेंगे अपने लिस्ट में, दो में से एक चीज़ होगी। या तो आपको वो इंसान ज्वाइन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, या कस्टमर बनेगा, या तो वो इंसान जरिया बनेगा उस इंसान से मिलवाने का जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या कस्टमर बनेगा। सो नाम सबका लिखो। आपके हिसाब से वो नहीं कर सकता पर अपने हिसाब से वो करना चाहता हो, और वो करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? क्योंकि वो कुछ लोगों को जानता है। हो सकता है उन लोगों में से कोई कर सकते हो। सो यहाँ पे जज मत करो बिल्कुल भी। डोंट प्री जज, राइट ऑल द नेम्स। सारे के सारे नाम लिख लो उस लिस्ट में। जितने भी नाम आपके दिमाग में है, जितने भी नाम आपके फ़ोन बुक में है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाओ। उसमें चाहे 300 नंबर हो, चाहे 400 नंबर हो, 500 नंबर हो, 1000 नंबर हो, या चाहे 10,000 हो, जितने भी नंबर है सारे लिख लो। बनाओ लिस्ट। टाइम लो, काम कर रहे हैं हम, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं हम, कुछ तो एफर्ट्स लगेंगे ना। सो आप अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दो। अब वो सारे नाम आपको लिखने हैं। आप आराम से लिखना, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। लो अपना टाइम लो और लिस्ट बनाओ। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अब यहाँ पे वो बचपन में हम खेलते थे ना, टीचर हम मार्क्स देते थे बच्चों को। तुम्हें 10 नंबर मिले हैं जाओ, तुम्हें 0 मिला है जाओ, मज़ा आता था। यहाँ पे आपको रैंक करना है। अपनी लिस्ट में लोगों को रैंक करना है 1 2 3 4 5 के बीच में। एक उस इंसान को आपको देना है जो ठीक है, बस देखेंगे बाद में। 2 थोड़ा सा अच्छा, 3 नंबर थोड़ा सा और अच्छा, 4th पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, एंड 5th ये तो सुपरस्टार बन सकता है। द पर्सन यू थिंक कि ये 100% काम कर सकता है, बहुत बढ़िया इंसान है ये डेफिनेटली अगर बिजनेस में आ गया हमारे साथ तो हम बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। उसे 5 रैंक देना है। जो थोड़ा सा कम अच्छा है बट हाँ अच्छा है, ही इज़ अ गुड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट, उसे 4th रैंक आपको देना है। जो ठीक है कि कर भी सकता है, अच्छा कर सकता है, ठीक है, 3 नंबर देना है। जो आपको लगता है शायद कर पाएगा, 2 नंबर देना है। आपको लगता है लास्ट में कि हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग लगता है कि यार हो सकता है कि ये ज़्यादा कर ना पाए, उसे 1 नंबर की रैंक देना है। सो नाउ आपको रैंक करना है अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को। 5 बीइंग द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन, द मोस्ट पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट, एंड 1 बीइंग द लास्ट लिस्ट पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट। मतलब 5 उस इंसान को रैंक करना है जो सबसे बढ़िया है, जो आपके अकॉर्डिंग नंबर 1 प्रॉस्पेक्ट है, और 1 उसे रैंक करना है जो सबसे कम है, लास्ट में देखेंगे उस इंसान को। एक तीसरा काम करना है कि फिर दोबारा से एक लिस्ट बनानी है। वो किस बेसिस पे बनानी है? जिन लोगों को आपने 5 रैंक किया, मतलब आपने 5 स्टार दिए, वो 5 स्टार वाली लिस्ट अलग कर दो। वो सारे नाम एक जगह पे लिख लो, एक लिस्ट में लिख लो। सो दिस इज़ योर 5 स्टार लिस्ट। देन यू हैव टू मेक योर 4 स्टार लिस्ट। 4 स्टार वाली लिस्ट बनाओ, वो सारे नाम लिखो, सॉर्ट आउट करो सारी लिस्ट को अलग से आपको सॉर्ट आउट करना है। आपने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई थी, देखो मिनिमम यहाँ पे जब आप नाम लिख रहे हो, और मैं कह रहा हूँ कि प्रीजज मत करो, तो कम से कम 300 से 400 नाम आपको लिस्ट में लिखने हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप ज़्यादातर अब लोगों को नहीं जानते, तो मैं आपको एक रिसर्च बता देता हूँ। इंडिया के अंदर एक आदमी 18 साल का जब तक होता है तब तक वो मिनिमम 300 लोगों को जानता है। इंडिया के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इंडिया के अंदर 300 लोगों को हर इंसान जानता है, उससे ज़्यादा ही लोगों को जानता है। तो आपको उन सबको याद करना है। हो सकता है आपके फ़ोन में नंबर हो या ना हो, आई डोंट केयर। आपको ये लिस्ट बनानी है। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, सो आप अपनी मेमोरी में जॉग कर सकते हो, ताकि दौड़ लगा सकते हो, याद कर सकते हो सारे नाम जो आप भूल गए थे, और उन सारे नामों को लिखो अपनी लिस्ट में। अब जो मैंने रैंकिंग वाली चीज़ बताई है दैट इज़ स्पेशल। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो लिस्ट बनाना नहीं है, सॉर्ट आउट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी 5 स्टार लिस्ट है, जो आपकी भी मोस्ट पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है, उसी लिस्ट पे हमें काम करना है। सो इस लिस्ट को अलग कर दो। अब ये जो आपकी नंबर 5 वाली लिस्ट है ना, जो 5 स्टार लिस्ट है, ये आपकी प्राइम फोकस लिस्ट होगी। हो सकता है कि आप घबरा रहे हो। अगर मैंने इन लोगों को अप्रोच किया, हो सकता है कि आपके दिमाग में अभी कुछ नाम आने लग गए हो। यार ये तो 5 स्टार पर्सन है, पर मैं बताऊंगा कैसे? मैं बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा? यार मैं तो सोच रहा था कि उसे लास्ट में बताऊं, मुझे तो बोला गया जो आराम से आ सकते हैं उसे पहले बताया जा सकता है। नहीं, देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिजेक्शन मिलती है, ये कंफर्म है, रिजेक्शन मिलती है। तो उन लोगों से रिजेक्ट होना जो लेज़ी है, जो वैसे ही सक्सेसफुल नहीं है, इससे बढ़िया है तो इससे बढ़िया है जो 5 स्टार के अंदर आपने जो लिस्ट बनाई है, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों से आप रिजेक्ट हो। देखो, जो लोग सक्सेसफुल है उनके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी काबिलियत होती है, जो लोग आपके 5 स्टार लिस्ट में होंगे ना, वो लोग ज़्यादा ओपन होंगे। वो लोग अमीर होते हैं। वो अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में। और जो लोग वैसे ही फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आपको बता रहे हैं, जो फर्स्ट स्टार कैटेगरी में आपके जो लोग हैं, बेसिकली वो लोग अपॉर्चुनिटी को वेलकम नहीं करते। वो लोग एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं होते, इसलिए वो उस कैटेगरी में है। क्योंकि जो लोग 5 स्टार कैटेगरी में पहुंच गए हैं, वे अपने एफर्ट से पहुँचे हैं। उन्हें पता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। वो लोग आपके साथ ज़्यादा अच्छा बिल्ड करेंगे। और अगर आप उन लोगों से रिजेक्शन फेस करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। सो 5 स्टार कैटेगरी को आपको अप्रोच करना है, पर अभी इन्हें आपके दिमाग में लेके आओ और इन्हें आपके आंखों के सामने रखो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत है, जिस इंसान के हाथ में लिस्ट है और आंखों में सपने हैं, वो कुछ भी कर सकता है और वही इंसान करोड़पति बनेगा। सो अपनी लिस्ट को सामने रखो, उन लोगों के नाम जो 5 स्टार कैटेगरी में है उन्हें लिखो। अब अपने आप को प्रिपेयर करो कि इन लोगों को मुझे लेकर आना है। सो लाइक पीपल एंड गेट लाइक पीपल, जैसे लोग होते हैं वैसे लोगों को वह अट्रैक्ट करते हैं, एंड लोग आपकी स्किल्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। अगर आपको अपनी अट्रैक्शन बढ़ानी है ना, आपको मैग्नेटिक स्पॉन्सरिंग करनी है, तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आपको काबिल बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। जो लोग लाइक माइंडेड होते हैं ना, वो लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यूअर स्किल्स। जो स्किल्स आप अटेन कर रहे हो, जो स्किल्स आप सीख रहे हो, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो इन स्किल्स को सीखो और अपने आप को थ्रू आउट द कोर्स इस तरीके से डेवलप करो कि आपको 5 स्टार वाले लोगों को लेके आना है। वो लोग आपसे सक्सेसफुल है, वो ओपन माइंडेड है और वो आएंगे। और रिजेक्शंस अगर आप उन लोगों से फेस करोगे तो वो लोग आपको बहुत कुछ सिखा पाएंगे और आपको बहुत कम बुरा लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इंसान अगर मुझे रिजेक्ट करेगा तो चांसेस है कि ये इंसान मुझे जल्दी रिजेक्ट कर दे। पर जो इंसान आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पक्का आ जाएगा, और ये इंसान अगर आपको रिजेक्ट कर देता है तो आपको पक्का बुरा लगेगा कि यार ये तो कुछ है भी नहीं और मुझे रिजेक्ट भी कर रहा है। सो ऐसे लोगों को आप साइड कर दो और पहले अपना प्राइम फोकस लेकर आओ 5 स्टार लिस्ट के ऊपर, योर 5 स्टार कैटेगरी लिस्ट। सो ये लिस्ट आप अपनी डेवलप कीजिए। थैंक यू।